नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। जनगणना का कार्य झारखंड में शुरू हो चुका है और जनगणना में पहली बार स्वगणना का प्रावधान किया गया। मतलब इस बार स्वगणना करना है। आप स्वयं ही जनगणना के आंकड़े भर सकते हैं मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। लिंक जो है 1 तारीख से 15 मई तक, 1 मई से 15 मई तक खुला रहेगा। उसके बाद स्वगणना नहीं कर सकते। 15 तारीख के बाद स्वगणना नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले स्वगणना के पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर पोर्टल में जाने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कीजिएगा। आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका स्वगणना का जो पेज है वो खुल जाएगा। इसमें कैसे हम लोग इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, स्वगणना की प्रक्रिया को कैसे पूरा करेंगे, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ एनुमरेशन, ट्राई अगेन अगर आता है, अगर आपने स्वगणना का भरना वेब पोर्टल पर शुरू कर दिया है तो भरने के बाद यदि ट्राई अगेन आता है तो आपको ट्राई अगेन पर क्लिक कर देना है, और नहीं आता है तो ठीक बात है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जब स्वगणना के पोर्टल पर जाइएगा तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर जो है स्टेट सेलेक्ट, इस ड्रॉप डाउन बटन को आप क्लिक कीजिएगा तो आप जिस राज्य के हैं उस राज्य को यहाँ चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कैप्चा जो है यहाँ पर देख देख के भर देना है, और भरने के बाद फिर यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आगे क्लिक कर देना है। जब इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलेगा। ये 3 लाइन में क्या है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं स्वगणना की अवधि कब से कब तक है, स्वगणना प्रश्न, मतलब स्वगणना में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। मतलब ये सब पहले से देख के रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्यूटोरियल वीडियो भी डाला गया है, यूजर गाइड भी डाला गया है। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब लॉगिन बटन पर जाइएगा तो यहाँ 3 डॉट आपको मिलेगा। ये मैंने मोबाइल से किया है इसलिए मोबाइल में है, लैपटॉप से कीजिएगा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने यदि सभी प्रश्नों को देख लिया है तब यहाँ पर आपको स्टेट चुनने को मिलेगा और कैप्चा डालना है, और फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें लिखा है स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल पर आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये सारा चीज़ यहाँ बताया गया है। इसमें कहा गया पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया, मतलब यदि आप ईमेल और मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, के माध्यम से स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, और वही पहचान संख्या जो है आपको प्रगणक को देना है। तो इसको संभाल के रखना है या कागज में लिख लेना है। तो ये चीज़ आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको देख के यहाँ पर ओके बटन मिलेगा, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने स्टेट जो चुना था, जैसे मैंने झारखंड चुना था तो ये भरा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्डर, इस बटन को दबाइएगा तो जो घर के मालिक होंगे इसके बारे में यहाँ बताएगा। तो घर का मालिक कौन हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि बुजुर्ग ही घर का मालिक हो, जो घर के निर्णयों को लेता है वही घर का मालिक कहलाएगा, और जिसको सभी सदस्यों ने मालिक की मान्यता दे रखी। तो यहाँ पर हेड का नाम लिखना, मतलब घर के जो मालिक है उनका नाम लिख देना है। और एक बार ये दर्ज होने के बाद फिर बदलेगा नहीं, इसीलिए
बढ़िया से इसको सोच समझ के लिखना है। उसके बाद घर का मालिक का नाम यहाँ हो गया, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज जरूर से जरूर करना है क्योंकि इस पर ओटीपी आपका आएगा, और ईमेल आईडी पर क्या है तो इस पे भी ओटीपी आएगा, और साथ ही आपका जो स्वगणना आईडी है जो बनेगा वो मेल पर भी भेजा जाएगा। एसएमएस में भी आएगा और मेल पर भी आएगा। ये दोनों को आप फुलफिल कर दीजिएगा और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका नोटिस आएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस। प्लीज इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्डर करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। मतलब एक बार बढ़िया से भर देना है, उसके बाद आप कोई भी अक्षर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपको चेतावनी दे रहा है एक तरह से समझिए। इसलिए हाउस होल्डर का जो नाम है, मकान मालिक का नाम है, इसको सोच समझ के भर लेना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, तो यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप 16 भाषा का रहेगा, 16 भाषा में जिस भाषा में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी में आपको सारा काम करना है। तो मैंने हिंदी को चुना है। साथ ही जब मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर भर के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो साइट है वो खुल जाएगा और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पहला स्टेप में क्या है, तो स्थान का विवरण भरना है। स्थान का विवरण में क्या होगा, तो यहाँ पर आपने स्टेट को चुना था, यहाँ पर आपको जिला भर देना है और उस जिला का जिस स्थान पर आप हैं उसका पिन कोड यहाँ दर्ज कर देना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वहाँ आपके घर के समीप जो भी लैंडमार्क होगा उस लैंडमार्क को डाल सकते हैं आप, यहाँ पर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर जो है खोजे लिखा हुआ है, खोजे, तो खोजे को क्लिक कर देना है तो आपका गूगल मैप यहाँ खुल जाएगा। गूगल मैप में जो लाल एरो है इसको आप 2 फिंगर से आगे पीछे कर सकते हैं और जहां आपका लोकेशन करेक्ट है वहां पर लाकर उसको आपको छोड़ देना है। इस तरह करने के जैसे हम यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का आपका खुलेगा और ये आपको लोकेट होते रहेगा। इसी को आपको मोबाइल में कर रहे हैं तो फिंगर से इधर उधर करना है, जहाँ पर आपका घर होगा उस जगह पर ला के छोड़ना है। और लैपटॉप से अगर कर रहे हैं तो कंट्रोल बटन दबाकर आपको माउस से आगे पीछे करना है, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। आपको अपने घर का एड्रेस पर ला के उसको छोड़ना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक स्थान की पुष्टि करें। ला के वहाँ छोड़ने के बाद आपको स्थान की पुष्टि पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपको यहाँ आएगा जिला आपका आवासीय, कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना डेटा परगना के पास नहीं आएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, इस तरह का एक पॉपअप आएगा तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। यदि आपने सही चुना है तो हाँ पर क्लिक कर दीजिए और नहीं सही चुना है तो नहीं पर क्लिक करके फिर अपना लोकेशन को खोज सकते हैं। उसके बाद अगला इंटरफेस आ जाएगा, क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हाँ जारी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, तो मोबाइल में मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइट में कर लिया। डेस्कटॉप में आपको करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो पहला आप देख सकते हैं इंटरफेस क्या था, तो पहला है स्थान का विवरण। स्थान का विवरण को हम लोगों ने गूगल मैप के माध्यम से चुन लिया और उसको फिक्स कर दिया, मतलब स्थान की पुष्टि मैंने कर दी। अब दूसरा स्टेप में क्या है, तो जनगणना घर का विवरण देना है। तो जनगणना घर का विवरण में क्या क्या है, तो यहाँ पर आपका अब क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो क्या है, जो फर्श है आपका घर का जो फर्श है वो क्या चीज़ का है, तो मिट्टी का है, लकड़ी या बांस का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक या फर्श की टाइल है या अन्य कोई है। अगर टाइल्स घर में लगाए हैं तो यहाँ पर छू देना है और अगर घर में सरमरमर लगाए हैं तो यहाँ पर छू देना है।
तो जो होगा अपने हिसाब से इसको चुन लेना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन कहता है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब ये तो फर्श का ऊपर में क्वेश्चन था, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि दीवार क्या चीज का है। तो दीवार है घास फूस या बांस का, प्लास्टिक या पॉलीथीन का, कच्ची मिट्टी माने मिट्टी कच्ची ईंट का या लकड़ी का, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ, जी धातु, एम्बेस्टर चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई घास फूस। ये तो यहाँ पर जनरली शहरों में जो घरे होते हैं वो पक्की ईंट से बने होते हैं, जो दीवार होता है तो पक्की ईंट को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे यहाँ। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब छत का पूछ रहा है, तो छत में अगर आपका ढलाई का घर है तो ढलाई के घर में क्या हो जाएगा, कंक्रीट को हम लोग चुनेंगे। और जैसी जिसकी स्थिति घर की है वैसा आपको चुन लेना है। अगर पक्की ईंट की है तो पक्की ईंट हो जाएगा, घास फूस का है तो घास फूस, प्लास्टिक का है कि खपड़ा का है, खपड़ा का होगा तो हस्त निर्मित टाइल्स हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ है, अपने हिसाब से इसको चुन लेना है। उसके बाद है जनगणना मकान की स्थिति। तो जनगणना मकान की स्थिति मतलब अच्छी कंडीशन में है, रहने योग्य है या फिर टूटा फूटा है। तो आपको जो है तो यहाँ पर अगर आपका अच्छा कंडीशन में तो अच्छा को चुन लीजिएगा। रहने योग्य है, अभी घर में पूरा काम नहीं हुआ है, रहने योग्य लेकिन है तो आपको रहने योग्य चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनः स्थापित करना, मतलब इसको अगर दबा दिए तो पूरा मिट जाएगा और फिर से आपको चुनने बोलेगा। और यहाँ पर अगर इस बटन को दबाते तो सहेजे और आगे बढ़े, मतलब इसको सेव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा दूसरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा में आ गए समान जानकारी में। समान जानकारी में क्या है, तो परिवार से संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर जो है इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं इसको यहाँ चुन के भर दें। जैसे 9 सदस्य है तो 9 लिख देंगे, जिनका 12 होगा 12 लिखेगा। परिवार के मुखिया का नाम, तो मुखिया जो है परिवार के जो हेड है, जिनका परिवार में निर्णय चलता है, उनका नाम तो शुरू में ही पूछा था, वही नाम यहाँ आ जाएगा, ये बदलेगा नहीं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में। चुनी हुई भाषा माने शुरू में जो आपको भाषा सेलेक्ट करवाया था कि आप कौन भाषा में इसको भरना चाहते हैं, तो मैंने हिंदी को चुना था, तो मुझे यहाँ हिंदी में नाम लिख देना है दीपक कुमार। उसके बाद है परिवार के मुखिया का लिंग। तो लिंग जो होगा उसको चुन लेना, जैसे पुरुष। अब जरूरी नहीं है पुरुष ही परिवार का मुखिया हो, स्त्री भी हो सकती है। तो अगर शुरू में ही इसको चुन लेना है परिवार का मुखिया का नाम, फिर ये बदलेगा नहीं। आगे फिर है यदि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हैं, तो यहाँ पर इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका कौन कैटेगरी में है, जैसे प्रजापति है तो किस में आएंगे, कुम्हार है तो किस में आएगा, ये सारा चीज़ इससे आपको पता चल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, आगे हम लोग देख सकते हैं। तो यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो भी है, या फिर अगर ओबीसी या अन्य है तो अन्य को चुनेंगे। जैसा जैसा कंडीशन होगा उसको चुन लेना है। उसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब जो घर है वो किसका है, अपना है या फिर किराए का, परंतु अन्यत्र अपना मकान, मतलब किराया में रहते हैं लेकिन भारत में कहीं भी मेरा अपना घर है तो इसको चुनेंगे अगर किराया में रहते हैं तो। और किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है, किराए के घर में रहते हैं और भारत के किसी भी कोने में मेरा अपना घर नहीं है, तो इसको चुनेंगे या फिर अन्य चुनेंगे। तो जैसा आपका कंडीशन है उसको चुन लेना है। फिर रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। अब घर में कितने कमरे हैं, मतलब रहने योग्य, इसमें आपका जो है शौचालय, किचन, पूजा रूम ये सभी सम्मिलित नहीं होगा। जो रहने योग्य कमरे होंगे उसी का संख्या यहाँ लिखना है। फिर है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। दंपति मतलब होता है पति पत्नी, तो पति पत्नी कितने हैं जोड़े उनको यहाँ पर लिख देना है। जैसे 3 भाई हैं तो 3 भाई का 3 पत्नी, अगर शादीशुदा है तीनों का तो 3 जोड़े हो जाएगा। अब है कि अगर एक स्त्री है उसके 2 पति है, एक स्त्री का 2 पति, तो यहाँ पर एक ही परिवार भराएगा, ठीक है।
अब यदि अगर एक पति का दो पत्नी है, एक पति का दो पत्नी है, तो भी यहाँ पर दो परिवार भरा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर है पुनः स्थापित करें, मतलब फिर से भरने बोल रहा है। अगर इसको चुन दीजिएगा तो, या फिर सहेजे और आगे बढ़े, मतलब सेव करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर है, यदि आपने इस बटन को दबा के देखेंगे तो आपको लिखेगा गणना करते समय सभी समान निवासी, जिसमें शिशुओं और बुजुर्गों सहित सभी उम्र के व्यक्ति शामिल होंगे, आकस्मिक आगंतुकों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसके समान निवासी स्थान पर गिना जाएगा। कहने मतलब है मेहमान को परिवार के सदस्यों में नहीं गिनना है। तो यहाँ यहाँ जो जो एरो दिया हुआ है, इसको दबाने से आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये देख के भरना, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आगे यहाँ मैंने बताया था कि इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ST SC OBC का जो है मेरे पास डाटा आ जाएगा। जैसा कि इस तरह का आपको डाटा आ जाएगा, देख सकते हैं। अनुसूचित जाति की सूची यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन जाति किस में आता है, वातर, बावरी, भुइयाँ, चमार, मोची, चौपाल, इस तरह करके आ जाएगा। ST SC OBC का सारा का आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा तीसरा जानकारी कंप्लीट हो गया। अब चौथा है सुविधाएं। तो सुविधाएं में क्या क्या है, तो परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पेयजल का मुख्य स्रोत। घर में जो पानी है पीने योग्य, वो उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो नल का पानी उपचारित स्रोत से, मतलब सप्लाई वाटर है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है सप्लाई वाटर, तो ये हो जाएगा। नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, नल में पानी है लेकिन अनउपचारित स्रोत में से है, तो ये चुनेंगे। कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना, जो भी आपका कंडीशन होगा ये वहाँ आपको चुन लेना है। उसके बाद है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो पेयजल की स्रोत की उपलब्धता क्या है, तो परिसर के अंदर, मतलब परिसर मतलब आपका जो बाउंड्री बनाया हुआ उसके अंदर में है पेयजल की पेयजल का स्रोत, या फिर परिसर के निकट। परिसर के निकट मतलब आपका बाउंड्री से बाहर। तो बाहर में क्या है, तो गांव में जो है वो 500 मीटर की दूरी हो जाएगा, और शहर में ये 100 मीटर की दूरी पर होगा। तो ये परिसर के निकट है। तो आपको अपना देख लेना, अगर आपके घर में ये नहीं है पेयजल की उपलब्धता के स्रोत, घर के अंदर है तब तो ठीक है, परिसर के अंदर हो जाएगा। घर के बाहर है, मतलब परिसर से बाहर है, तो कितनी दूरी पर है उसको देख लेना होगा। उसके बाद है प्रकाश का मुख्य स्रोत। जो आपका घर में लाइट जलता है वो किससे है, बिजली से है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य, या प्रकाश रहित अंधेरा में रहते हैं। तो ज़्यादातर शहरों में बिजली से जलता है, तो यहाँ बिजली को चुन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं शौचालय की सुलभता। तो शौचालय जो है वो क्या है, तो हाँ और नहीं में है यहाँ पर। तो केवल परिवार के उपयोग होते, मतलब शौचालय जो है उसमें केवल परिवार के लोग ही जाते हैं, तो इसको चुन लेना है। अब अन्य परिवारों के साथ साझे में, मतलब मान लीजिए किराएदार भी उसी बाथरूम में जा रहा है, हाँ, और परिवार भी उसी बाथरूम में जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य परिवारों के साथ साझे में। सार्वजनिक शौचालय तो जान ही रहे हैं, खुले में, तो जो होगा आपके हिसाब से उसको चुन लेना है। फिर शौचालय का प्रकार, तो किस तरह का है, यहाँ पर है पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति, या फिर 2 गड्ढा शौचालय, फिर है एकल गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय। सर्विस शौचालय मतलब जिसमें है मानव मल मूत्र जो है व्यक्तियों द्वारा हटाया जाता है, जो अब ये प्रचलन बंद हो चुका है, बहुत पहले था, तो ये वाला तो नहीं ही होगा। उसके बाद है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, मतलब घर का जो पानी है, मतलब शौचालय का पानी नहीं, घर का जो पानी है वो किधर बहता है, तो ढकी हुई नली से, खुली नाली में, या किसी भी नाली में, किसी भी नाली में नहीं। तो जैसा होगा अपने हिसाब से भर लेना है इसको। उसके बाद है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, मतलब घर के अंदर स्नान गृह है तो इसको टच करेंगे। अब स्नान गृह में छत है कि बिना छत का है तो देख लेना है, और अगर स्नान गृह नहीं है घर में तो नहीं को टिक करेंगे। उसके बाद है रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता। अब रसोई घर में खाना पकाते हैं तो आपका कनेक्शन है
एलपीजी का या फिर पीएनजी का, तो इसमें टिक करेंगे, नहीं होगा तो इसमें। उसके बाद घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, मतलब घर में रसोई घर है कि नहीं है उसको चुनना है। फिर खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो जैसा कंडीशन होगा उसको चुन लेना है, या फिर खाना नहीं पकाते होटल में खाते हैं। अगला है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, तो जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष, उपला, मिट्टी के तेल, एलपीजी, पीएनजी। तो ज़्यादातर शहरों में एलपीजी पीएनजी होता है, गांव में लकड़ी है, लकड़ी कोयला है, ये सब है। तो जिसका जैसा कंडीशन होगा इसको चुन लेना है। फिर यहाँ पर है पीछे पीछे, मतलब आप पहले जो भर चुके उसको देख सकते हैं, पुनः स्थापित करना वाला जान ही रहे, पूरा मिट जाएगा फिर से भर सकते हैं। सहेजे और आगे बढ़े, मतलब सेव इसको कर लेना और आगे बढ़ जाना है। ये इसका साइट है जो आपको मिल जाएगा secensus.gov.in, इसी साइट से खुलता है। अब सुविधाएं हो गया परिसंपत्तियां, तो परिसंपत्तियां में क्या क्या है, तो रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ या ना को भरना है। तो जैसे मोबाइल या स्मार्टफोन है तो हाँ इस पर टिक लगा देंगे। टेलीविज़न, तो दूरदर्शन मुक्त डिश है कि अन्य डिश है, केबल कनेक्शन है या नहीं है, तो जो होगा कंडीशन आपको लगा देना है। उसके बाद है इंटरनेट सुविधा, इंटरनेट मतलब है लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल, स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में, तो यहाँ पर आपको चुन लेना है। ज़्यादातर आजकल मोबाइल में इंटरनेट है तो इसको यस को चुन लेना है। फिर लैपटॉप कंप्यूटर, घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं को चुनेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, हाँ केवल लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, अन्य साधारण मोबाइल है, दोनों नहीं है, जैसा होगा। फिर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये सब है कि नहीं, तो यहाँ पर है दोनों है पर टिक लगा देना है। उसके बाद कार, जीप, वैन, तो कार अगर है तो हाँ पर, नहीं तो नहीं। अब इसमें जो है टोटो है, हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब कार की श्रेणी में नहीं आएगा तो उसमें नहीं होगा, और कार है तो हाँ में हो जाएगा। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, अब ज़्यादातर आपके परिवार में क्या उपभोग किया जाता है, अगर ज़्यादा चावल खाते हैं तो चावल हो जाएगा, गेहूं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो गेहूं, जो होगा अपने हिसाब से इसको चुन लेना है। और लास्ट में आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो ये पांचों करने के बाद यहाँ पर छठा जो है वो है पुरलोकन कर पुष्टि करे। पुरलोकन मतलब जो आपने भरा है उसको एक नज़र देख लेना, यहाँ पर सब आपका भरा हुआ नज़र आ जाएगा, एक नज़र ऐसे से देख लेना है आपने जो भरा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, सेव ड्राफ्ट सेव किया गया है, ओके कर दें। सेव, अगर ड्राफ्ट सेव कर लेंगे तो बाद में फिर हम उसको भर सकते हैं अपने हिसाब से। और यदि आपने ड्राफ्ट सेव नहीं किया है तो आपका क्या हो जाएगा, सबमिट पर, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 कंडीशन है। संशोधन के लिए वापस जाए, अगर कुछ गलती भर दिए हैं तो आप वापस जाके फिर से भर सकते हैं। ड्राफ्ट के रूप में सेव करें कि हम फिर से उसको भरेंगे, मेरा सब भरा हुआ रहेगा, फिर से हम उसको देख सकते हैं कहाँ गलत है या क्या है। और यदि आपने इस बटन को दबा दिया पुष्टि करे और सबमिट करे तो इसका मतलब आपने फाइनल कर लिया अपना सारा चीज़। जब आप इसको दबा देते हैं पुष्टि करे और सबमिट करे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, सबमिट किया गया, आपका स्वगणना फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, आपकी स्वगणना पहचान संख्या SEID है इतना, ये आईडी दिया हुआ है। इस आईडी को आपको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है या कॉपी में नोट कर लेना है, या आपको मैसेज में या मेल में भी आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए इस स्वगणना आईडी को परगणक के साथ साझा करें, यदि नहीं तो परगणक द्वारा फिर से भरा जाएगा। अगर ये आईडी आप साझा नहीं करिएगा तो फिर से वो आपसे 33 सवाल पूछेगा और अपना काम को कंप्लीट करेंगे वो। और आपने ये नंबर दे दिया तो आपने जो भरा है उसको एक बार मिलान करके ओके कर देंगे। तो ये थी प्रक्रिया स्वगणना करने की। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
और भी कोई प्रश्नों पे यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको मैं बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।